ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने। बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने। कौन सी दुनिया? वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर, हम पति से पावन कैसे बने। हम पति से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। हम पति से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। तुम्हें परवाह नहीं। तुम्हें किस बात की परवाह होनी चाहिए और किस बात की परवाह तुम्हें नहीं है, और किस बात में तुम बेफिक्र बादशाह हो। बातें समझ में आ गई? कौन सी बात आपको फिक्र की अपने साथ रखनी चाहिए कि मैं पति से पावन कैसे बनूं? ये मूल फिक्रात है। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेफिक्र बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। तो कौन सी परवाह होनी चाहिए, कौन सी परवाह तुम्हें नहीं है, और किस बात में आप बेफिक्र बादशाह हो? क्लियर हो गया हम सब बच्चों को? तो वॉइसलेस दुनिया बनाने बाप आए हैं, तुम्हारे करैक्टर सुधारते हैं। देखो कितने श्रेष्ठ करैक्टर हमारे रहे,
और आज करेक्टर देखो। भाई भाई हैं, दृष्टि कितनी शुद्ध होनी चाहिए, पर तमो प्रधानता के कारण क्या करते हैं? दृष्टि में कैसा वैर, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या और देहिक भान, ये सब दृष्टि की अपवित्रता है, अशुद्धता है, शुद्धता नहीं है। और अगर ये याद रहता है कि हम कहाँ से आए हैं, दूसरी आत्मा भी कहाँ से आई है, हम सब आपस में क्या लगते हैं, क्योंकि आज ही ये परिचय मिला है। आज ही का अर्थ है कि संगम युग पर ही इस बात से परिचित हुए हैं। बाकी गाते आए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, पर उस भाई भाई का अर्थ तो समझा नहीं। आए एक घर से हैं, एक बाप की संतान है, परम पिता परमात्मा आके समझा रहे हैं। ये बात जितनी हमें स्पष्ट होगी उतनी दूसरों को स्पष्ट कर पाएंगे। तो भाई भाई की दृष्टि पवित्रता की निशानी है। और अगर दैहिक भान रहता है, ये कैसा वो कैसा, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है, घृणा रहती है, ये भी सब दैहिक भान है। देह में देखने के कारण ऐसी अवस्था होती है, तो करैक्टर तो बिगड़ जाते हैं। ये सारे लक्षण करैक्टर बिगाड़ने के हैं। अगर देही अभिमानी अवस्था रहती है तो करैक्टर सुधर जाते हैं। कितनी वैसे सहजता की बात भी है कि ये सब चीजों का बेस थोड़े समय के लिए है, उसके बाद तो न्यारा होना ही है। बुद्धि में ये बात स्पष्ट हो जाएगी तो ना किसी में उलझेंगे, ना कहीं देखेंगे, दृष्टि भी एक ही तरफ जाएगी, वरना दैहिक में ही फंसी रहती है। देह और देहधारी उन्हीं की बातें चिंतन में आती रहती है, बाप याद ही नहीं रहता, जिसके कारण बाप के सामने होते हुए भी वो अनुभूति नहीं होती है। अब बाप के सामने होते अनुभव ही ना हो तो ये लक्षण है सजाओं का। अब अगर ऐसे ही सजा खाते रहे तो जब लास्ट में रिजल्ट निकलेगी तो लज्जा नहीं आएगी कि प्राप्ति तो बहुत श्रेष्ठ थी, पर उस प्राप्ति को प्राप्ति नहीं कर पाए, अनुभव ही नहीं कर पाए, सजाओं की अनुभूति होती रही। संगम ही पूरा सजाओं में बिता दिया और लास्ट में भी सजा ही पा रहे हैं, खुशी रही ही नहीं। क्योंकि खुशी नहीं रहती है तो सजा है, अगर खुशी रहती है तो सजाएं नहीं है, वो दुआएं हैं, जिसके कारण खुशी निरंतर रहती है। और अगर खुशी नहीं रहती है तो ये सजाएं हैं। है तो बहुत स्पष्ट तरीका देखने का, आप कुछ भी कर रहे हो बाप के आगे अर्पण कर देते हो कि बाबा ये हमने ये किया, ये सेवाएं की, ऐसा किया, पर अर्पण अगर दिल से नहीं किया तो कहीं ना कहीं मैंपन आ ही जाता है, देभान आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है, उसके चलते सेवा सेवा नहीं रहती है, मेरापन आ जाता है। और वहां बाप नहीं होगा तो फिर सजा की अनुभूति होगी। कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई मान शान नहीं होगा, फिर सजा। तो ऐसे हर दिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो संगम युग तो बीत जाएगा और सजाओं में ही काट देंगे। अगर दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं बनाई, क्योंकि अगर दृष्टि शुद्ध नहीं, वृत्ति शुद्ध नहीं, तो सब कुछ सजाओं में ही चला जाएगा। तो भाई भाई की दृष्टि पक्की होनी चाहिए, किस बात की फिक्रात होनी चाहिए। अब फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि पतितपना तो मुझ आत्मा में आया है, कोई क्या करता है क्या नहीं करता वो उसका पतितपना है। अपना पतितपना क्या है, अपने को अनुभूति नहीं हो रही है, तो ये भी तो पतितपने की निशानी है। तो खुद को फिक्रात होनी चाहिए कि मैं पतित से पावन कैसे बनूं, मैं सजाओं से कैसे बचूं, ये खुद की फिक्र होनी चाहिए। तो जिसको ये फिक्रात होती है वो आज भी केयरफुल रहता है, सावधानियों से चलता है, कल भी सावधानियों में रहता है, इसलिए बचा रहता है, सजाएं नहीं खाता है। उसको फिक्र होती है कि मुझे पतित पने वाला ना तो कोई संकल्प करना है, ना ही ऐसा कोई कर्म करना है, ना ही ऐसे बोल से कोई वायुमंडल बनाना है। तो जो ये फिक्र रखता है वो ही सदा बेफिक्र रहता है। बाकी हमें ज्ञान तो सबको सुनाना है, कौन सुनता कौन नहीं सुनता ये उनके अपनी तकदीर, ये भी उनका अपना नसीब। पर हमें बेफिक्र बादशाह बन, क्या फिक्र रखनी है और क्या फिक्र नहीं रखनी है, अपना कर्म श्रेष्ठ करना है, दूसरे को परिचय बाप का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ एकदम एक्यूरेट देना है।
आपने परिचय दिया, फिर आगे बढ़ो, फिर उसके आधार पर उसे सब बात समझ में आ जाती है। जब पहला पाठ ही पक्का नहीं होगा तो बाकी के पाठ कैसे पक्के हो सकते हैं। तो बाप का परिचय एक्यूरेट देना चाहिए, उसके बाद सारे उसके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो फिक्र हमें कौन सी होनी चाहिए, किस बात में बेफिक्र होना चाहिए, किस बात की परवाह करनी चाहिए, ये सब राज भगवान ने समझा दिए। किस आधार पर सजा मिलती है, किस आधार पर मजे लेते हैं, मजे ही है, ये मजा नहीं है, ये तो सजा है। जो खुश होता है कहता है बड़े मजे में है, जो मजे में है वो खुश होता है, और जो खुश नहीं होता है वो कहते बड़ी सजा पा रहा है, ये खुश ही नहीं रह पाता है। तो ये भी अपने आप में सजा है। तो बाप के सम्मुख होते अगर खुश नहीं है तो सजा ही सजा है। तो ये फिक्र होनी चाहिए कि हम पति से पावन कैसे, कैसे अपना चिंतन शुद्ध बनाए, कैसे अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाए, कैसे हमारी वृत्ति शुद्ध बन जाए, कैसे हर बात को ले, उसी में ही मजा या सजा है। तो निर्णय हम सब बच्चों के अपने हाथ में है, कैसे हमने बेफिक्र बादशाह रूपी जीवन बिताना है, कौन सी बात की फिक्र रखनी है, किन बातों की फिक्र नहीं रखनी है। ओके, अच्छा। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है वह बैठ अपने बच्चों को समझाते। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज हो जाएगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है, वही ज्ञान का सागर है, मुख्य सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सत्व प्रधान थी, अभी वही दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सत्व प्रधान बने तब दुनिया भी सत्व प्रधान स्थापन। तो सत्व प्रधान बनना है आत्मा को, तो दुनिया स्थापित हो जाएगी सत्व प्रधान। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होना है। जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो वो चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझानी एक बात चाहिए, समझानी ही एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं, फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अलफ पर ही समझाते हैं। अलफ समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वे भी असत्य नहीं सुनाते। वेद का बाप ही राजयोग सिखलाते। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। अब जैसे कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते, कहते मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणी होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बहन भाई है तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना, कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार है।
ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही है ना भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है, लिबरेटर, गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलग को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा? भल चले जाए। तुम मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ नहीं है। अब ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते मन मना भव। क्या कहते? अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना एक, ये तो बाप का ही काम है ना। मैं तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगी, उसमें बड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। महिमा है ही एक की, वो तो क्राइस्ट की पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है ना। कौन है? गॉड फादर। बाकी क्राइस्ट ने क्या किया? उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती रहती है। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते। मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बचे एक बात, अलग पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया। अब अलग पर तो निश्चय कराओ, और बातों की डिटेल में चले जाते हैं। ऐसा है वैसा है, पता नहीं कितनी कहानियां डाल देते हैं, और बाप पर निश्चय नहीं कराते, और फिर कहते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो भी कर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कह रहे दे के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं, तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूं। इनका ही नाम है ना भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। ये है भी बौद्ध जन्मों के अंत का जन्म। फिर से तो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूं।
मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। उनको याद करने से शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला। कैसे मिला वे समझाते। शक्ति मिलती है याद करने से। ऐसे थोड़ा याद करने से ब्रेन की शक्ति चली जाती है, ऐसा नहीं है। याद करने से ब्रेन को और शक्ति मिलती है, बुद्धि को इतनी ताकत मिलती है, हर कार्य करना सहज हो जाता है। ये बुद्धि कमजोरी होने की वजह से तो हर छोटी छोटी बात में उलझती है। बुद्धि कमजोर होती है, निर्णय करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो बुद्धि थक जाती है। बुद्धि याद से नहीं थकती है, बुद्धि मूंझती है संशय से, और संशय पैदा होता है व्यर्थ के संकल्पों से। और ये व्यर्थ का संकल्प बुद्धि को इतना भारी कर देता है कि छोटी सी बात में छोटा सा निर्णय भी वो नहीं कर पाती है। तो याद से शक्ति मिलती है, जो कम समय में तुरंत निर्णय कर लेती है, और बुद्धि हल्की रहती है। मन बुद्धि के ऊपर भारी नहीं होता है, तो वो निरंतर बाप की याद में रह सकती है। इसी ताकत के आधार पर तो लक्ष्मी नारायण अपना राज्य चलाते हैं। इसी के आधार पर तो उनकी बुद्धि इतनी सक्षम हो जाती है कि उन्हें किसी वजीर की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ बुद्धि होते हुए भी बुद्धिहीन है, क्योंकि एक ही बात को पकड़ के रख लेंगे, तो बुद्धि में इतनी क्षमता ही नहीं कि पकड़ना किसको छोड़ना किसको समझ ही नहीं पाते, इसीलिए कुछ का कुछ बना लेते हैं। तो याद से शक्ति मिलती है। सर्व शक्तिवान है बाप। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। अब सोचो, हमारा जन्म होगा, जन्म तो अभी भी हुआ है ना, पर आपने क्या भरा, क्या ऐसे कर्म किए, वो आप अपने आज से देखिए ना। आज से देखिए कि कल क्या किया, और आज को अच्छा बना के कल और अच्छा कर लीजिए। यही तो शक्ति लेनी है याद से, और विश्व के मालिक बन जाइए। ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वे समझाते। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर बाबा का परिचय क्लियर नहीं होगा तो बाकी की सब बातें तो उन्हें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होने वाली, और आप बाकी की बातों में ले जाओगे तो जो मेन समझाने का है वो ही नहीं समझा तो बाकी कहाँ से समझ जाए। ठीक, तो प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम ये कह दो कि पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी, ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, ये समझता है कुछ या तवाई है। ऐसे नहीं आपने तो बस 1 घंटे का सुनाना ही है, बस सुनाए जा रहे। आपको ये भी देखना है कि ये कुछ समझता है वह तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। तवाई का मतलब होता है कि उसको कुछ भी सुना, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसका ध्यान इधर उधर उधर इधर है, इधर उधर देखने में उसका ध्यान है, तो ऐसे को नहीं समझाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि आप सोच लें कि मैंने तो सुना दिया, मैंने तो अपना कर लिया कर्म। ऐसे नहीं होता है। सामने देखना है कि पात्र कैसा है, तब डिटेल देनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शास्त्र पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए पात्र को परखने की। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत बिगड़ डालती है। ये भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते कैसे ये खेल बनाया है।
दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। माना आपका समझा आया, सबको समझ में आया या नहीं आया, ये आपको भी समझना चाहिए कि आपको समझाना आया या नहीं आया, नहीं तो कोई ना कोई नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते, उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी, यह है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। वो थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल, अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान को, उसके बाजू में श्री लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। बाबा बीच बीच में क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जहां जहां जब बच्चे जाते हैं तो जब वो रिपोर्ट देते हैं तो बाबा अपना मंथन चलाते, ऐसे ऐसे करो, और अगर भगवान की दी हुई युक्ति आपने यूज की तो कल्याण ही कल्याण है। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर, और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाएं। ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। माना इतने समय बाबा के बने और फिर भी लास्ट में जाकर बाबा के सामने सजा खाएं, तो ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है ही कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए ही है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को सुदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। अब देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं, तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये बनेंगे। अब मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, ये कौन सी पाठशाला में जाते हैं वो, और एम ऑब्जेक्ट है ना। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? अब क्या पढ़ते हो? हेड ऑफिस जाते हो तो मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। अब तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास है। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे पात्र? अब शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में, वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है। अब सर्व की सदगति ये पानी करेगा या वेद का बाप करेगा? तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। अब विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। अब भारत विश्व का मालिक था ना। अब तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है,
ये बाबा तो समझते हैं मैं बाबा का एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर दिया है, तो तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके। अब बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है, हमने बाबा को कुल्ले पर उठाया है, हमने बाबा को कुल्ले पर उठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वे कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। अब बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। अब स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वह कल्पना हुई? अब यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वे आंसू विजयवाला का दाना बन जाएंगे। याद में प्रेम के आंसू आ जाए माना वो आंसू वाह वाह करने वाले होते हैं। वाह बाबा आपने हमारा जीवन बना दिया। ऐसी ऐसी भावना है कि आपने हमें क्या से क्या मैंने इतना सब दे दिया। ये नहीं कि बाबा ये क्या है और आप आंसू बार दुख वाले आंसू नहीं, प्रेम के मैंने क्या से क्या बना दिया, कितना कुछ दे दिया। ऐसे वाले प्रेम के आंसू आते हैं, वो ऐसे एकदम मोती के समान। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वे आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। अपना समय व्यर्थ में क्यों गवाना? देखो समय वो तो बीतता ही जाता है। आपने समर्थ की तरफ लगाया, व्यर्थ की तरफ लगाया, निर्णय तो आप ही करोगे और तो कोई नहीं कर सकता। भगवान भी इसमें कोई जादूगरी नहीं कर सकता कि आपका समर्थ की तरफ लगे। उन्होंने युक्तियां बता दी हैं, आपने अप्लाई की तो आपकी मुक्ति, तो नहीं की तो फिर वो तो युक्ति ही रह जाएगी और जो करेंगे सो पालेंगे। तो अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी हो, सबको अलफ का परिचय देना है। अंतर्मुखी हो, सबको अलफ का परिचय देना है। ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है, ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। अंतर्मुखी हो, सबको अलफ का परिचय देना है, ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है। एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आज का वर्णन, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। अगर आपकी शुभ भावना है तो वो सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। आज का स्लोगन, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है।
ओम शांति।